हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 17 फरवरी 2023 वार शुक्रवार, तो वायदा बाजार के हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और भारतीय वायदा बाजार में सब कुछ लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। एनसीडीएक्स पर ग्वार, बिनोड़ा, खड़ सॉरी उसके अलावा जीरा, हल्दी, धनिया, कैस्टर सीड और कॉटन एमसीएक्स पर, कपास एनसीडीएक्स पर सारी चीजें लाल निशान में बंद होती हुई नजर आई। बड़ी गिरावट जीरे में देखने को मिली, फिर आप कह सकते हो ग्वार सीड में देखने को मिली। उसके अलावा लगभग लगभग हल्की ही नरमी रही, वही लाल निशान में कारोबार हुआ। अब बात करते हैं विदेशी बाजार। तो देर रात सीबोट में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। अभी सीबोट नेगेटिव टेरिटरी में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है सोया ऑयल। वहीं मैं बात करूं केएलसी, तो केएलसी में भी आज भी बढ़त देखने को मिली और 1.1% तक की बढ़त देखने को मिली और केएलसी 4131 रिंगट पर बंद होती हुई नजर आई। उसके अनुसार ही भारतीय वायदा बाजार, भारतीय तिलहन के बाजार में, खासतौर पे सरसों के बाजार में 20 से 25 और 50 रुपए तक का सुधार देखने को मिला। कुछ एक बाजार अब हल्के से स्टेबल होते हुए नजर आए हैं। जहां तक आवक की बात करें तो सरसों की आवक 4,55,000 बैग की रही है। आवक इस समय फरवरी में अब अगले सप्ताह से 5 लाख बैग पार करने की पूरी संभावनाएं हैं। भाव की चर्चा कर लेते हैं। भरतपुर 5650, दिल्ली 5850, जयपुर 5975, उसके अलावा भिवानी 5800, दादरी 5730, रेवाड़ी 5750, 40 कंडीशन। वहीं बात करें टोंक, निवई, मालपुरा की, तो 5870, 5850 के ऊपर कामकाज करता हुआ नजर आए। वहीं देवी बूंदी 5800 पुरानी सरसों, नई सरसों के भाव कंडीशन की बात, तो मंडी के भाव देवी बूंदी में पुरानी सरसों के 5300 और नई सरसों के भाव 5400 रुपए रहे। उसके अलावा बात करें उसके अलावा बात करें प्लांटों के, अलवर की मंडियों की, तो अलवर की मंडियां 5700 और 5750 के ऊपर कामकाज करती हुई नजर आ रही है। अलवर, खेरली, बड़ौदा में 5750, वही खैरतड़ की बात करें तो 5720-30 रुपए के ऊपर कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अब प्लांटों के भाव की बात करते हैं। गोयल कोटा 5750 रुपए, वहीं सलोनी 6450 रुपए, आगरा वाले और 6400 रुपए जयपुर वाले, अलवर वाले सुबह 50 रुपए तेज खुले थे। अब बात करें नई सरसों के भाव की, तो नई सरसों के भाव 6350, 6300 और 6250 के रहते हुए नजर आए हैं। ये सलोनी प्लांट के भाव है। वही गोयल कोटा 5750 कंप्लीट भाव है, 6250 पुरानी के और 6150 नई सरसों के भाव ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। तो ये प्रमुख तिलहन के भाव रहे हैं। अब बात करते हैं नरमा के बाजार में। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आइस कॉटन में लगातार गिरावट का दौर भारतीय बाजारों पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। एमसीएक्स कॉटन के वायदा की वापसी के बाद जगी हुई आस पर अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट के सपोर्ट न मिलने से भारत के कॉटन के बाजार में गिरावट का दौर लगातार जारी है। एमसीएक्स कॉटन के वायदा बाजारों की बात करें तो एमसीएक्स कॉटन सुबह 65,420 रुपए पर ट्रेड करने के बाद, जहां पर 2 लॉट का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा और 4 का वॉल्यूम भी आता हुआ नजर आया, वहीं अब गिरकर कामकाज कर रही है। अभी 63,300 के आसपास एमसीएक्स कॉटन कामकाज करती हुई नजर आ रही है। भारतीय हाजिर बाजारों में रुई के भाव स्टेबल खुले, वहीं बिनोड़ा में गिरावट का दौर रहा। शाम होते होते बिनोड़ा में कुछ रिकवरी दिखी तेल की वजह से, और आप ये मान सकते हो 1,50,000 गांठ की जब आवक रही है लगभग आज भारतीय बाजारों में, तो बिनोड़ा स्टेबल रहा। रुई में अब थोड़ी सी गिरावट है। सुबह स्टेबल बाजार खुले थे, अब 25 से 30 रुपए के आसपास रुई के बाजारों में नरमी देखने को मिल रही है। इसका असर कल भारतीय बाजारों पर, जहां तक कल का सवाल है, कल अधिकतर मंडियां बंद रहेंगी शिवरात्रि के चलते हुए, तो अधिकतर मंडियां बंद रहेंगी। पर जहां तक कल का सवाल है तो कल वायदा बाजार पर इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। अब भाव की चर्चा कर लेते हैं। विजयनगर 86, एलनाबाद 81, 65, आदमपुर 83, 15 संगरिया 82, 60 सूरतगढ़ 85, 45 अबोर 82, 50 सिरसा 82, 67। उसके अलावा बात करें अनूपगढ़ 85, 70 रुपए।
वहीं खैरताड़ मंडी 8,000, रेवाड़ी 7800 और बहरोड मंडी 8100 के ऊपर बिकती हुई नजर आई। तो ये प्रमुख मंडियों के भाव रहे हैं सरसों के बाजारों में। तो दोस्तों आज नरमा और इसमें ये कारोबार बढ़ता हुआ नजर आया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।